Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. आज मार्केट में हमने देखा पहले मार्केट नीचे आया, वहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिला हमें और एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन भी मिला। उसके बाद वापस से सपोर्ट लेते हुए डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाते हुए आराम से मार्केट वन साइडेड रैली दिया लास्ट 1.5 आवर्स कह लो, और खासकर लास्ट के आधे घंटे में तो इट लुक लाइक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है मार्केट। अभी देखेंगे कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है बैंक निफ्टी। पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर सुबह मार्केट खुलते हुए आई थिंक 9:15 या 9:16 को ही मैंने शेयर किया था। लेट मी शो यू क्या शेयर किया था मैंने। यहाँ पर देखो, ये चीज़ यहाँ पर मार्केट खुल रहा था समवेयर अराउंड दिस, वेट, ये नीचे आया हुआ था मार्केट और वहाँ पर काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल बना रहा था। मैंने सिर्फ ये शेयर किया था कि अभी ऑल्दो ऊपर से अगर आप सेंटिमेंट देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड, ये कहाँ पर खुल रहा था। क्यों मैंने कहा था कि सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, स्ट्रक्चर भी नेगेटिव, बट क्योंकि सपोर्ट पे खुल रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से एक रिबाउंड आए, तो उस पर सरप्राइज नहीं होना है। देखो, ये डे हाई, प्रीवियस डे हाई, यहाँ से अगर हम लोग नीचे बॉटम तक का लगाएंगे तो आपको रिजेक्शन कहाँ से मिल रहा है, ये कौन सा जोन है, यहाँ देखो आप 0.5 लेवल है फिबोनाची का, ये मैंने शेयर भी किया था। तो ये डाउनफॉल यहाँ से आ रहा है तो इट इज़ गुड, कोई ऐसा सरप्राइजिंग बात नहीं है। बट क्योंकि डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर अगर खुला सपोर्ट के पास ही, तो यहाँ पर रिस्की हो सकता है शॉर्ट जाना। क्यों मैंने कहता हूँ ये बात, ये भी समझ लो, मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। जब आप सपोज आप यहाँ पर सेलर हो, आपने यहाँ पर 1 सेकेंड, आपने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी सेल कर रखी है बैंक निफ्टी को, तो अगर यहाँ से 400 पॉइंट अगर आपको नीचे खुलता है, 400-500 पॉइंट यानी और नीचे जाता है, तो आपका क्या मतलब माइंडसेट रहेगा। सपोज आज आपने कोई कैरी ओवर पोजीशन ली, कल आपको अच्छा खासा 400, 500, 600 पॉइंट का गैप डाउन मिला है, अगर गैप अप हो रहा है किसी भी तरफ जिधर आप हो उसके फेवर में आप मार्केट खुल रहा है, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या कहेगा, पहला इंस्टिंक्ट कहेगा प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। सिमिलरली जब भी मार्केट इस तरह से काम करता है, बड़ा गैप अप हो जाए अगर, उस केस में तुरंत उस साइड में नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेते। इवन इफ अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता भी है, अगर सपोज करो कि आपका गैप डाउन हुआ और उसके बाद आप सोच लो कि नहीं मुझे बैठना चाहिए या रुकना चाहिए रिवर्सल के लिए, मार्केट यहाँ खुलने और भी नीचे आने लगा, तो आपको इसमें फोमो में आके फिर से नहीं एंटर कर देना, क्योंकि कई बार और थोड़ा ट्रैप करके फिर ऊपर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज क्या हुआ, यहाँ पर आया, उसके ऊपर गया, लगा लोगों को ऊपर, फिर और नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया। जब मैक्सिमम लोगों को ट्रैप कर लेगा मार्केट, उसके बाद ऊपर चला, ठीक है ना। इस तरह से मार्केट काम करता है। इसलिए हमेशा ये बात आप ध्यान रखना, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन जो हो जाता है, उस केस में सिनारियोज थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो आपको अपने लेवल्स पे वेट करना होगा। और जैसा कि भी मार्केट चल रहा है कि आपको इंट्राडे में भी स्टडी करना पड़ेगा, प्रीवियस डे स्टडी के बेसिस पे कंप्लीटली आप रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। यहाँ पर देखो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक चीज़ मैंने बताया भी था कि मार्केट नीचे खुल के ऊपर चलता भी सस्टेन नहीं करता, वापस नीचे आता है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था। आज क्या हुआ, वैसा ही कुछ हुआ, मार्केट नीचे आया, पहले ऊपर ले गया इसको, मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ऊपर जा सकता है, 400 पॉइंट करीब ऊपर गया भी यहाँ से, बट सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे। उसके बाद फिर रैली आई, ठीक है। अब देखते हैं कल ये सस्टेन करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। अब कल के लिए आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये देखो हमारा ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस डे हाई था, वो रेजिस्टेंस की तरह ही रहेगा अभी भी, उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस कहाँ कहाँ करेंगे वो देख लो। इसको हम लोग अभी हटा दें क्योंकि प्राइस एक्शन ने इसको फिल कर दिया है। अब इसको हम लोग सपोर्ट पे ले आएंगे, 32,170 या 180 के आसपास का लेवल है, 160 का लेवल, समवेयर अराउंड दिस, ये आपका सपोर्ट रहेगा। अब रेंज कहाँ फंस गया मार्केट के लिए, ये रेंज हो गया, कितना बड़ा रेंज है ये, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ऊपर का, करीब 1100 पॉइंट का रेंज है। तो इतने बड़े रेंज में आपको काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक सपोर्ट आपके लिए ये रहेगा, मार्केट अगर टूटता है इमीडिएटली खुलते के साथ, तो इमीडिएटली आपके पास ये एक सपोर्ट रहेगा 32,800 के आसपास। यहाँ पर प्राइस अगर हॉल्ट करके मान लो खुलता है, और क्यों मैं कह रहा हूँ नीचे जाएगा वो भी मैं दिखाऊंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर नीचे खुलता है उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलता है, देन दैट विल बी ए ग्रेट एंट्री। यहाँ पर अगर रिवर्सल, क्लियर कट रिवर्सल मिलते हैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप यहाँ तक के लिए टारगेट बना सकते हो अपना और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके ऊपर अगर निकलता है देन आपके पास ये जोन रहेगा पूरा 34,000 से लेके 34,150 200 तक का। उसमें 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो इसके लिए मत कल को कोई कहने आना, क्वेरीज आते हैं कुछ लोग कि नहीं आपने कहा था एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, बट यहाँ पर नहीं हुआ रिवर्सल, इसके नीचे आकर रिवर्सल हुआ या इसके ऊपर जाकर रिवर्सल हुआ। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई एग्जैक्ट डॉट नहीं होता। अगर मैंने यहाँ बनाया है 32,146 का, तो इसका मतलब 146 से ही रिवर्सल आगे जरूरी नहीं है, 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिटी रहेंगे। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है कन्विंसिंगली और इसके नीचे टाइम बिताता है,
तो मेरा सजेशन होगा आप क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे टूटने देना, एक रिजेक्शन का वेट कर लेना, उसके बाद बेस्ट रहेगा यहाँ तक के लिए आराम से शॉर्ट कर सकते हो। एंड देयर आफ्टर 32,000 इमीडिएटली है ही, मैंने बता रखा है पहले भी। तो 32,000 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, ये लेवल। इसके नीचे अगर टूटता है तो मैंने पहले ही बता रखा है यहाँ पे 31,500 या 600 का लेवल भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मार्केट काम कैसे करता आ रहा है, ऊपर जाता है सस्टेन नहीं करता है, नीचे का अगले दिन गैप डाउन, ऊपर जाता है सस्टेन नहीं करता है, फिर नीचे, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से नीचे आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ये शेयर कर दिया आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अगर नीचे टूटता है तो एक रिएक्शन पे काम करना, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है बेस्ट। अगर कल को गैप अप होता है, ये मोमेंटम देख रहे हो, ये मोमेंटम हेल्दी नहीं है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये मोमेंटम जो है, अब जो कितनी कैंडल्स बनी है बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स में एक भी रेड कैंडल नहीं बना है। तो क्या ये मोमेंटम हेल्दी है? ऐसा नहीं होता मार्केट में कभी भी। हाँ, क्योंकि न्यूज बेस्ड है, तो कल को अगर न्यूज कुछ ऐसा आ गया कि रशिया ने हाथ जोड़ लिए, यूक्रेन ने हाथ जोड़ लिए, दोनों गले मिल गए, तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर आपको मार्केट यहाँ भी खुला मिल सकता है, यहाँ भी खुला मिल सकता है, क्योंकि एक्चुअली पैनिक के कारण मार्केट गिरा हुआ है। तो ये बात आप याद रखना। उस केस में फिर प्राइस एक्शन को मत कहना कि नहीं, आपने कहा था कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स नहीं बनते, एक पुल बैक आना जरूरी होता है, वहां प्राइस एक्शन नहीं काम करेगा, वहां न्यूज एक्शन काम करेगा। कई दिनों से मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, दिखाता हूँ आपको क्या मैं शो करना चाह रहा था। देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ लग रहा है, खासकर लास्ट मोमेंट क्या हुआ है देखो आप, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहा है। अब ये किस तरह का लग रहा है, मतलब मार्केट जो है एक तरह से पहाड़ की तरह चढ़ा जा रहा है ऊपर, और यहाँ पर है। अब यह नीचे भी टूट सकता है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर टूटता है तो तुरंत मैं शॉर्ट कर लग जाना। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सब सपोर्ट्स हैं, बट आपको 1 मिनट पे काम नहीं करना है अनलेस कि आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करने के लिए बहुत सारा क्विक डिसीजंस बनने चाहिए, ठीक है। आप ट्रेड लेने के बाद 1 मिनट पे अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो। सपोज आपने ट्रेड ले लिया, फिर 1 मिनट पे अपना स्टॉप लॉस, 1 मिनट पे अपना स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्राफ में। बट जब डिसीजन बनाना, एनालिसिस करना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या उससे ऊपर करना। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस है फिर अच्छी बात है, फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर नीचे टूटता है तो पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ये एक तरह से मतलब थकाने वाला स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा इस तरह से मार्केट नहीं चल सकता है। इसके नीचे एक बार पुल बैक आ सकता है। अब कल ही आ जाएगा या फिर एक्सपायरी का वेट करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन, वो डिबेटेबल है, वो हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ दिन और टाइम बिताए उसके बाद नीचे आए, बट ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। और अगर कल को कुछ ऐसा गैप डाउन या गैप अप होता है, मैं कई बार कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं हो तो वहाँ जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन बन रहा है, हमने क्या स्टडी किया था, उससे क्या चेंजेस आ गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, अगर कुछ भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मेजर चेंजेस, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि लग रहा है स्ट्रेच्ड अप। ये स्ट्रक्चर बना रहा है कैसा, कर्वेचर। अब हम लोग जब ये बॉटम को कहते हैं कि एक बॉटम इस तरह से कंप्लीट करेगा, तो ये टॉप भी तो इस तरह से ही काम करता है ना, ठीक है, इसका उल्टा ही मिरर इमेज ही है। तो पॉसिबिलिटी है, अब ये मत कहना कल को अगर गैप, ये असेंडिंग ट्रायंगल भी तो है यहाँ पे, पॉसिबल तो ऊपर जाने का भी है। तो किसी भी मोमेंट पे प्राइस के लिए ऊपर जाने के चांसेस भी हैं और नीचे जाने के भी चांसेस होते हैं। आपका क्या नजरिया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा मार्केट। हाँ, एक ही प्राइस पे कोई यहाँ बता सकता है कि ये अब यहाँ से टूट सकता है, टूट के नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर किसी के लिए असेंडिंग ट्रायंगल भी है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड के हैं, आप अज्यूम करके काम मत करना, बस ये मैं कह रहा था। अब चलो हम लोग 15 मिनट पे आते हैं। सिचुएशन वही है, बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बैक टू बैक बने हैं ग्रीन। तो क्या इतना हेल्दी सस्टेन करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ एक पुल बैक आए और फिर ऊपर चले, दैट विल बी बेस्ट एंट्री, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल्स रहेंगे हमारे लिए। अभी देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये वाली कैंडल को इग्नोर करो, ये ग्लिच वाली कैंडल है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर डे हाई क्यों नहीं बनाया। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है मोमेंटम चेज करते हुए, तो यहाँ से एक रिएक्शन ले सकता है। अब ये लाइन कहाँ से आया, प्रीवियस डे लो, मतलब 2 दिन पहले का लो ऑब्वियसली। यहाँ पर सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसको तोड़ता भी है तो इमीडिएटली आपको यहाँ पर 16,233 के आसपास एक रेजिस्टेंस और मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये बात ध्यान रखना। अभी 1 सेकेंड यस, हम लोग वापस ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ऊपर चलें, लेकिन नीचे अगर चल के आता है तो ये सपोर्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, सो इट कैन नाउ एक्ट एज सपोर्ट। सिंपल प्राइस एक्शन है कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट की एक्ट करेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम लोग नीचे का जो सपोर्ट मैंने बनाया था, पहले इसको एडजस्ट करेंगे।
अब हमारे लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये वाला जोन। क्यों? क्योंकि पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद क्या किया इसने, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसलिए ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर नीचे टूटता है तो। एक बीच में इमीडिएट सपोर्ट ये भी है 15,825। अब ये कितना बड़ा एरिया मिल रहा है आपको, 70-80 पॉइंट का, 70-80 पॉइंट का आपको एरिया मिल रहा है। यहाँ से अगर टूटता है यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से अगर टूटता है यहाँ तक। इसके नीचे अगर इसको ऊपर चलना है इमीडिएटली, इस मूव को फेल नहीं करना है, तो इससे एटलीस्ट यहाँ से एटलीस्ट रिवर्सल आ जाना चाहिए। बट अगर नहीं आता है तो फिर आपको सपोर्ट कहाँ बनता है, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे। ये हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा 15,600 से लेके 700 के बीच का, 660 700 का एरिया, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। और ये मेजरली मैंने बता रखा है आपको, 15 मिनट पे आते हैं वापस से। ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, इस पे मत डिबेट करना कि इतना बड़ा जोन क्यों, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। इसमें स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर जोन बना दिया है, बट ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, इसमें कहीं से भी रिवर्सल पॉसिबल है। यहाँ पर प्राइस को होल्ड करना चाहिए। क्यों होल्ड करना चाहिए था, मैंने बता रखा है। पहले 2 महीने जुलाई और अगस्त, आई थिंक जून जुलाई प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया था। दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये वाला, इसके कारण मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइस ने बहुत टाइम बिताया था, इसलिए यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए, बस यही बात है। तो याद रखना, नीचे अगर टूटता है तो ये पॉसिबल लेवल रहेंगे, अगर ऊपर जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ब्रेकआउट पे काम करेंगे, फिर मैं रिजेक्शन का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस्ड अप मार्केट है, इतना स्ट्रेच मार्केट। अब कल को मैंने कहा ना, कल को मालूम चल जाए कि यूक्रेन के जेलेंस्की और रूस के पुतिन दोनों गले मिल गए, तो फिर तो ये स्ट्रेच का ही आपको दिखेगा मार्केट यहाँ खड़ा है, ये भी पॉसिबिलिटी है, फिर और कुछ हो जाएगा, तो उसको प्राइस एक्शन में नहीं गिरेंगे। बट अदरवाइज जो सिचुएशन चली आ रही है उस तरह से अगर मार्केट चलता है तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खींचा हुआ मार्केट है, थकना चाहिए मार्केट को। इतने रनअप के बाद कहाँ से थकता है, तुरंत नीचे आता है या फिर ऊपर से नीचे आता है, दोनों के लिए आप तैयार रहना। ठीक है, चलो ये इंडेक्स की बात रही। 2 स्टॉक्स के बारे में शेयर कर देता हूँ, और जो लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, कई बार मैंने इसमें सजेशन भी दिया, एनालिसिस भी शेयर की है, और उसमें अच्छे खासे पैसे भी बने। अभी मार्केट फॉल में दोनों में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ रखा है। एक तो पहली बात क्रूड का सेक्टर है, क्रूड वाला है, ठीक है। दूसरा भी इनडायरेक्टली क्रूड पे है, बट एनीवे उस पर हम लोग क्रूड पे नहीं फोकस करेंगे। एक्चुअली क्या है सिचुएशन किस बारे में, अगर आपका सोच ये है, स्टॉक पे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका ये सोच है, आपका ये मानना है कि दुनिया तबाह होने वाली है, फिर तो आप कहीं भी पैसे लगाओ मत लगाओ, कोई फर्क बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि हाँ ये सिचुएशन कुछ दिन का है, 10 दिन के बदले 20 दिन चले, 1 महीना चले, बट अल्टीमेटली थिंग्स विल कूल डाउन और सिचुएशन अच्छा आएगा, फिर तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत रेयरली इतना नीचे आते हैं, बहुत ही रेयरली। ठीक है, जो कि 1 साल पुराने प्राइस पे, 1.5 साल पुराने प्राइस पे आपको मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है। और वो अपने सेक्टर के लीडर हों, मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर करके रखा कि अगर सिचुएशन सुधरेगा, सिचुएशन अगर थोड़ा भी इंप्रूव होगा तो सबसे पहले वो रैली करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली करेंगे, और उन्होंने पास्ट में कर रखा है ऐसा। ठीक है, मैं वो भी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ग्रैब करना चाहिए अगर आपके पास कैश है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खरीदना ही है। बाय द डिप वाली कहानी नहीं चल रही है कि आप लोन ले लो मार्केट से, पर्सनल लोन उठा लो, एफडी तुड़वा लो, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक्स के बारे में। पहला जो स्टॉक है आपके सामने वो है एशियन पेंट, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं बार बार कहता हूँ, बट मेरे कहने से इन्वेस्ट मत करना प्लीज़। आप अपने स्टडी, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। या मैं इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभी आप देखो ऑलमोस्ट 1 साल पुराने प्राइस पे अवेलेबल है। बहुत बहुत कम होता है ऐसे स्टॉक्स में जब ये 1 साल या 2 साल पुराने प्राइस पे अवेलेबल हो। अभी आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो इतना नीचे प्राइस कब आया था वापस, जब ये यहाँ पर ये फॉल आया था कोरोना के कारण, और एक बार इससे पहले इस तरह का फॉल आया था। मतलब जब भी कोई मेजर क्रैश आता है तभी इस तरह का फॉल आता है, अदरवाइज 1 साल 2 साल पुराने प्राइस पे बहुत कम रहता है ये स्टॉक। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग भी आ रही है। और मैंने बता रखा है डिलीवरी परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो माल उठा रहे हैं, अपने डिलीवरी में ले जा रहे हैं, डीमैट में ले जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए मैंने बता रखा है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पर अभी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बट अपने स्टडी की बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टॉक है, अगेन मार्केट का लीडर है वो, जैसे ये मार्केट का लीडर है। यहाँ पर देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का नंबर 1 स्टॉक है मार्केट कैप के हिसाब से, और मार्केट शेयर के हिसाब से भी अच्छा खासा मार्केट शेयर कमांड करता है। कहाँ पर अवेलेबल है, बहुत गिरा हुआ है, फॉलिंग नाइफ कैच कर रहा नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड आता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे
ये दिख रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखोगे तो आपको प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा, यानी बायर्स इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। और अगेन यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज आप चेक कर सकते हो कितना परसेंटेज डिलीवरी हो रहा है पिछले 2-4 दिनों में, ठीक है ना। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा स्टॉक, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हो रहा है पिछले 2-4 दिनों में, और या फिर और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। पॉसिबल हुआ तो मैं एक सेपरेट वीडियो वहाँ पर बना दूंगा। अभी देखो आप 2 साल या 1.5 साल पुराने प्राइस से मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब सिचुएशन सुधरी तो उस पर क्या हुआ, शार्प रिकवरी। ये देखो, देख रहे हो आप, एशियन पेटेंट वही हुआ, जब सिचुएशन ठीक हुआ रिकवरी बहुत तेज हुई। अच्छे स्टॉक्स हमेशा तेज रिकवरी देंगे और पहले रिकवरी देंगे, ये बात याद रखना। तो अगर आप सिचुएशन ठीक होने का वेट कर रहे हो तो आई एम अफ्रेड कि आपको शायद उस वक्त वो प्राइस ना मिले जो आपको अभी मिल रहा हो। उस वक्त आपको लगे, या वीक हैंड्स की मेंटेलिटी होती है कि 5% अगर भाग गया स्टॉक तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत भाग गया है। वो ये नहीं देखते कि वहां से भागने के बाद अगेन उसमें 100% जाने का भी पोटेंशियल है, तो 5% बचाने के लिए 100% का भी नुकसान कर देते हैं। ये बात वीक हैंड्स की मेंटेलिटी में बता रहा हूँ, जनरली आपके बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, बट जनरली हम नहीं आते हैं मार्केट में तो इस तरह के सिचुएशन हमें डील करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स थे। इसके अलावा कल के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स दिखेगा तो आई शेयर विथ यू इन अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो। अभी बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, मैं कुछ दिन पहले मैंने एक्चुअली एक इंट्राडे स्ट्रेटजी शेयर की थी सुपर ट्रेंड के बेसिस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि कोई इंट्राडे स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि इंप्लीमेंट करने के लिए भी सिंपल हो और उससे पैसे भी एक्चुअली में बनते हो। तो उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक बार देख लेते हैं कि क्या पिछले 2-3 दिनों में जो मार्केट ने मूव किया उसमें पैसे बनते या नहीं बनते। हम लोग स्टेट बैंक का एग्जांपल अगेन लेंगे। आज का एग्जांपल अगर आप देख लो, मैंने क्या कहा था उसमें, ट्रेंड जब चेंज होगा, सुपर ट्रेंड का ट्रेंड जब चेंज होगा देन ओनली यू शुड एंट्री करना है आपको, देन यू शुड एंटर। और कहाँ तक, 1:1.5 तक का टारगेट आपको लेना है। देखो यहाँ पर ट्रेंड कौन सी कैंडल में, इंट्राडे में चेंज होना चाहिए, मतलब मार्केट खुले 9:15 के बाद वाले किसी कैंडल में अगर ट्रेंड चेंज होता है देन विल टेक एंट्री। कहाँ पर एंट्री लेंगे, एग्जैक्टली उस कैंडल पे, ट्रिगर कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेंगे। टारगेट कहाँ रखेंगे, प्रीवियस कैंडल और ये एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर, इन दोनों में जो ज़्यादा रहे, मतलब कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट है। बट लिमिट मैंने क्या कहा था, आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देखो मैंने रूल्स क्या समझाए थे। मैंने कहा था कि 1% से अगर एक्सीड करता है तो आप इसको 1% के नीचे रख देना आराम से, 0.99 पे आसपास रख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। टारगेट क्या कहा था मैंने, 1:1.5। देखो यहाँ पे 1:1.5 मिला या नहीं मिला, आराम से मिला 1:1.5, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी मिला होगा। यहाँ देख लिया आज का, कल का देख लो, कल का क्या हुआ, 9:15 की कैंडल जो खुली उसके बाद से कहीं पर भी ट्रेंड चेंज हुआ पूरे मार्केट में लास्ट में 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना, ये भी मैंने रूल में लिख रखा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले की मार्केट देख लो, 4 तारीख का ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, और सेकंड इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पर एंट्री लेंगे हम लोग, लॉन्ग एंट्री बनाएंगे। कहाँ पर, ट्रिगर कैंडल पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, उससे प्रीवियस कैंडल या उन दोनों में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके नीचे रखा हमने स्टॉप लॉस। अब देखो 1:1.5 मिला या नहीं मिला, आराम से मिला, इनफैक्ट 1:2 भी मिल जाता है अगर टिके रहते तो ये सिंपल तरीके से पैसे बनते हैं। आप बाकी स्टॉक्स में भी इसको ट्राई करो, आई विल हाईली रिकमेंड इसको ट्राई करो और देखो आपके लिए काम करता है या नहीं करता, किस तरह से इसको आप और मॉडिफाई करके और ज़्यादा इसको एक्यूरेट बना सकते हो और ज़्यादा पैसे बना सकते हो इसमें, ठीक है ना। चलो, दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आती होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।